चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का खतरा मंडरा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। गुजरात के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम है क्योंकि अनुमान है कि बिपरजॉय गुरुवार शाम को मांडवी तट से टकरा सकता है। तूफान से गुजरात के कच्छ, द्वारका और जामनगर को बहुत नुकसान हो सकता है, इसीलिए यहाँ के समुद्री इलाकों में पूरी सतर्कता बरती जा रही है। अरब सागर से उठा बिपरजॉय तूफान तेजी से गुजरात की ओर बढ़ रहा है। कुछ ही घंटों में ये तूफान कच्छ जिले के जखो पोर्ट से टकराने वाला है। हालांकि इससे पहले ही तूफान के आने की आहट मिलने लगी है और मुंबई से लेकर केरल के तट तक समंदर में तूफानी लहरें उठ रही हैं। तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे समंदर किनारे बसे लोगों की टेंशन बढ़ गई है। इसीलिए प्रशासन ने समंदर के आसपास का इलाका खाली करा लिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये गोमती नदी है, साथ में ये समंदर का हिस्सा है। ये गोमती नदी और समंदर का संगम स्थल है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा तूफानी हवाएं और तेज़ बारिश की संभावना है। ऐसे में एहतियातन सारे कदम उठाए जा रहे हैं। सभी दुकानें यहाँ पहले ही बंद करा दी गई हैं। बोट्स जो इस गोमती नदी में चलते थे ये पूरी तरह से बंद करा दिया गया है। झूलता पुल अगर हम आपको दिखाएं, जो झूलता पुल है वो नदी के दोनों तरफ को कनेक्ट करता है, उसे बंद करा दिया गया है। जो यहाँ पे स्पोर्ट्स बाइकें चलती थी उसे पूरी तरह से बंद कराया गया है। सैलानियों के इस जगह पर आवाजाही को पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। दरअसल चक्रवात बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में हो सकता है, लिहाजा यहाँ तूफान के किसी भी असर से निपटने की फूल प्रूफ तैयारी की गई है। गुजरात में एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात की गई हैं। एसडीआरएफ की भी 13 टीमों को मोर्चे पर लगाया गया है। बड़ौदा में 3, गांधीनगर में 1 और सूरत में 1 टीम को स्टैंड बाई पर रखा गया है। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समेत सभी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी एनडीआरएफ के कंधों पर है। किस तरह से तैयारी की गई है, कितनी टीमें भेजी गई हैं। हमारे साथ डीआईजी ऑपरेशंस एनडीआरएफ मोहसिन शाहिदी साहब हैं। सर, कितनी अभी तक की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, तो किस तरह से तैयारी की गई है, कितनी टीमें डिप्लॉय की गई हैं एनडीआरएफ की ओर से? देखिए, एनडीआरएफ की कुल 17 टीमों की तैनाती की जा रही है। इसमें से 12 टीमें अपने निर्धारित स्थान पर पहुँच चुकी हैं, 5 टीमें रास्ते में हैं और जल्द ही वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगी। इसके अलावा एसडीआरएफ की भी 13 टीमों को तैनात किया जा रहा है। गुजरात पर खतरा सबसे बड़ा है, इसलिए पूरी गुजरात सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। खुद मुख्यमंत्री पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मंत्री ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी इस वक्त आप देखिए गोमती घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम किया है इसका जायजा लेने वो पहुँचे हुए हैं। समंदर और गोमती नदी का जो संगम है वो इस जगह पर है और आप देखिए ऊंची लहरें जो उठ रही हैं। ऐसे में इस जगह पर जो इंतजाम किया जाना चाहिए वो बेहद ज़रूरी है और इसी इंतजाम को देखने के लिए, उसका मुआयना करने के लिए खुद गृह राज्य मंत्री पहुँचे हुए हैं। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी के मुताबिक समंदर के 5 किलोमीटर के दायरे में आ रहे 4000 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया गया है। पिछले 3 दिनों में समंदर तट में बसे हुए 5 किलोमीटर के अंदर आते हुए कुल मिला के 38 गाँव और 10 किलोमीटर की रेंज में आते हुए 44 गाँव। उसके वो गाँव में जो समंदर तट के नीचान वाले क्षेत्र में जो रहते हैं, जो कच्चे मकान है, जो छपरे वाले मकान है, ऐसे कुल मिला के 4200-4400 जितने परिवारों को स्थलांतरित करने का काम पूर्ण हो गया है, जिसमें से 2200 परिवारों को सरकारी स्थलांतरण और सबको अपने परिचितों के बाद शिफ्ट किया गया है। प्रशासन द्वारका में समंदर के किनारे बने मंदिरों को भी खाली करा रहा है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम एक एक जगह पर जाकर लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है।
ये तूफान जो है 14 और 15 तारीख को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। 15 तारीख को लैंडफॉल के साथ साथ जब यहाँ पर तूफानी जो है लहर चलेगी उस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस जो है ऑफिशियल्स लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर सारी चीज़ों का मुआयना कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक जगह खाली नहीं की उन्हें खाली करने के लिए कहा जा रहा है। आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये जो जगह है वो समंदर के ठीक किनारे पर है और आप देखिए समंदर की जो ऊंची लहरें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरह से ये जगह जो है पूरी तरह से समंदर की तेज लहरों की जद में है। ऐसे में कोई गड़बड़ी ना हो इसका पूरा संज्ञान लिया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार अलग अलग जगहों पर गश्त कर रही है और एनडीआरएफ के जवान जो यहाँ पर पहुँच गए हैं, पीछे की तरफ तस्वीर दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे आप देखिए एनडीआरएफ के जवान जो हैं पुलिस के साथ मिलकर पूरी जगह की रेकी कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये जगह पूरी तरह से खाली हो चुकी है, कोई अब यहाँ पर नहीं है, ताकि अगर कोई तूफान का ज़्यादा बड़ा असर अगर इस क्षेत्र में होता है तो कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हो। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि तूफान के खतरे के बीच फिलहाल द्वारका आने से बचें। इस बीच चक्रवात के खतरे को देखते हुए द्वारका में 15 जून तक स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। मछुआरों को 15 जून तक समुद्र तट पर न जाने की चेतावनी दी गई है। जो प्रशासन है उसने साफ तौर पे मछुआरों को कह दिया है कि वो किसी भी तरह से नाव चाहे छोटी हो चाहे बड़ी वो लेकर पानी में ना उतरे, क्योंकि 13 जून को जो रफ्तार हवाओं की 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है, 15 जून आते आते ये रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और तब जो समुद्र के अंदर आप करंट इतना ज्यादा होगा कि नौका को संभालना लगभग नामुमकिन होगा। इसी वजह से जितनी भी नौकाएं हैं आप लाइन से देख सकते हैं और उस लाइन के आगे भी अगर आप देखेंगे जितनी भी छोटी छोटी नौकाएं बड़ी नौकाएं भी हैं वो इस वक्त समुद्र के किनारों पर खड़ी कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय तूफान 15 जून की दोपहर तक कच्छ के तट को पार करेगा। उस वक्त इसकी रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। 15 तारीख शाम के आसपास सौराष्ट्र कच्छ और इसके आसपास जो पाकिस्तान की कोस्टल एरिया है इसमें तट को पार करेगा। तब इसका विंड स्पीड 125 to 135 kmph, गस्टिंग टू 150 kmph हो सकता है। और ये जो विंड स्पीड है ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है और इसका डैमेज पोटेंशियल लार्ज स्केल हो सकता है। गुजरात के कच्छ, जामनगर, मोरबी, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, वलसाड और द्वारका को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवा चलने की आशंका जताई है, जिसका एहसास अभी से हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ेंगे आगे। गुजरात में प्रशासन पूरी तरीके से एहतियात बरत रहा है। तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। अब तक करीब